श्रोता भाई उत्तराखंड की एक इन ऐतिहासिक यात्रा है जो कि पहाड़ का जल जीवन और जंगल की जैते हैं संचेतना की यात्रा बोले जान पद यात्रा च अस्कोट बटे के आराकोट तक की। और इबरिदा 2024 की यात्रा अपन आप में एक महत्वपूर्ण यात्रा साबित हुए। तो ये यात्रा में नंदानगर जाखनी बटे के यात्रा को हिस्सा बने यख का एक युवा सामाजिक कार्यकर्ता और इन बोले जा कि वख का स्थानीय निवासी श्री सोहन कठैत जी स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद। आज हम सीधा अपना यात्रा के बाद यह बुलायल के लेके 8 जुलाई को यह यात्रा संपन्न हुए। तो इबरिदा की यात्रा और पहले की जो यात्रा का बाबत अपन सिर्फ सुनोल ना इबरिदा आप हिस्सा बन गए। जी हाँ, कन लगी बहुत ही बढ़िया। पहली हम जब 2014 में ये यात्रा शुरू हुई, मतलब 1974 बेटीन यात्रा शुरू हुए, तो ये क्या कि प्रत्येक 10 साल में ये यात्रा हुई। तो 1974, 84, 94 4 हुई, उसके बाद 14। तो 14 में हम क्या कर कि बीएड करना चाहिए टाइम पर। अच्छा, बीएड 2014 में। तो शेखर पाठक जी गोपेश्वर आए डिग्री कॉलेज में। तो हम जी की यार एक सामाजिक चेतना, खासकर जो हमारे जल जंगल जमीन और जो उच्च हिमालयी क्षेत्र है, क्योंकि मैं जनपद चमोली का रहनवासी से, तो वक मिल देखिए यार हमारे यहाँ सिर्फ जो संसाधन है वो जल जंगल जमीनी है, जमीनी है। तो हम लोग उसी पे ज्यादा आश्रित रहन। तो वो प्रेरणा लेते में 2024 में संकल्प बनाए कि 2024 में मिल जुसे कि वो यात्रा में शामिल हूँ। कखम बटक आपन यात्रा तय थाम जबकि यात्रा कुमाऊं बटक गढ़वाल क्षेत्र में पहुंचे चमोली में, तो कखम आपन ये यात्रा था पकड़ी? यात्रा जनपद चमोली को देवाल ब्लॉक से, देवाल ब्लॉक घेस बलान और हिमनी आपा गाँव सोने बोलो लास्ट उच्च हिमालय वकी आप मानातोली बुग्याल, बागेश्वर मानातोली बुग्याल और दुलाम खर्क से ठीक तो यो हमार जो बॉर्डर लग जानो देवाल का, तो हिमनी वक यह गाँव है। तो वगबेटिन मिल शामिल हुए और ठीक आपन गोपेश्वर चिपको आंदोलन की जन्मभूमि में मिल वकमु समापन किन। अच्छा, एक बात बताओ, आप हिमनी की बात आप करना चाहिए, वाकई आखिरी गाँव से एक तरह से, और वे गाँव में जो लोगों को जीवन स्तर च वही तो देखने की कोशिश इन यात्रा की रहे। तो हिमनी बटेके और देवाल का दूरस्थ जो क्षेत्र छन, सीमावर्ती क्षेत्र छन, उनक लोगों को जनजीवन लोक जीवन तय के रूप में देख यात्रा का सभी सहभागियों ने। बिल्कुल, आप ध्यानी जी बहुत ही बढ़िया बात बताए कि वो जनजीवन के तरफ से चलो। वो जनजीवन इस तरह पे चले कि पहली केवन जी की सड़क और बिजली बहुत मुश्किल से नीचे, अब जो कि सड़क आएगी वकी और जो संसाधन थे और बिजली, वे वजह से क्या होगी। और फिर नेटवर्क, जो नेटवर्क है, इन 3 चीजों भी थे कि बहुत ही ज्यादा परिवर्तन है। खासकर वक्त जो है कि हमारे आपाल देख लिए कि पहाड़ों में जो कि कीड़ा जड़ी थे जान, तो उन लोगों ने क्या कहन कि अपन जो पलायन है वख रहकन के, और फिर अपन जो उच्च हिमालय क्षेत्र से वख जो एक कीड़ा जड़ी है, अपन रिसोर्स जेते हम बन संसाधन या आर्थिक स्थिति जुटोन होते हैं, वो धीरे धीरे उस तरफ जानो। सबसे बड़ी बात क्या है कि जन 2014 और 2004 की बात है, 4 और 14 में 2 दशक में हम यू परिवर्तन देख, जब प्रोफेसर शेखर पाठक ने ये बताया कि जब हम उच्च हिमालय में भ्रमण के यात्रा को, जो हम पैदल यात्रा पद यात्रा जो क्षेत्र है, तो वक जो है कि चौमास भल, क्योंकि ये जो यात्रा छो पद यात्रा ये में क्योंकि जो चौमास है ना वो वाला क्षेत्र है। लेकिन अब ये 2024 में हम वो सारा गायब भी दिखी। अच्छा। मतलब जो चौमास जो पहले रहते थे, एक तो वो गायब दिखा, मतलब लोग गांव में दिख ही नहीं रहे थे। यानी कुल मिला के जलवायु परिवर्तन को असर भी दिखेण, असर भी बहुत ज्यादा। आपन बोले कि कखी न कखी प्रकृति का दगड़ी जो बदलाव च वही का दगड़ी यात्रा ने यह महसूस कर कि 2 दशकों में ही हमन जो हम जलवायु परिवर्तन बना छो का साक्षात दर्शन करेलन। अच्छा, जब हम पर्यावरण चेतना की बात करना और बोले बजाणु चाहिए यात्रा मुख्य उद्देश्य है कि हम चलें गांव की ओर, एक छोर बटे वही छोर तक, है ना। तो गांव का तरफ भटियाण की ये जो धैर्य है कि चलें गांव की ओर, ये को क्या मकसद से रहे?
मकसद असल में क्या है कि आपन ये कोविड देखुल आपन कि हम लोग पहले जमाना क्या होगी यख माइग्रेट होगी जो हमारे उच्च हिमालय क्षेत्र से आपार जो पिथौरागढ़ को जो मिलम होगी जो और हमारे यहाँ देवाल में होगी हिमनी घेस बलान और हमारे जनपद चमोली को नीति घाटी या माणा घाटी ये जो जनजातीय लोग हैं जैसे हम रंग समुदाय भी बोलता ये लोग धीरे धीरे उस जमाने में क्योंकि सबसे बड़ी बात ये थी कि वक्त जो है तिब्बती हमार वो चलन छे हाँ बिल्कुल असर पड़ो व्यापार चलन छे तो वो असर पड़ तो वो लोग धीरे धीरे अपन जो है कि व्यवसाय थे अपनी नौकरी की वजह से शहरों में आएगी। अब जब हम लोग देखते वो बड़ा पलायन हुआ अब धीरे धीरे हम लोग क्या कि सामाजिक और राजनीतिक और जो वैज्ञानिक लोग हैं या जो शोधकर्ता लोग छे तो ये लोग अगर हम लोग सरकार तो ये मैसेज दिला कि हम जो हम अस्कोट आराकोट अभियान छे तो ये ते सरकार ते भेजो रिपोर्ट की यक यक ये सुविधा छे ये सुविधा नहीं छे। ये तो लोक जीवन की बात हुई, विकास का उतार चढ़ाव की बात होनी चाहिए कि बिजली सड़क पानी सब संचार की व्यवस्थाएं छे ना ये बीच हम देखदा गौ का मूल्य हमारे लोक संस्कृति पर क्या असर देखिए अपन कि क्या हम वही रीति रिवाज से अपन लोक जीवन जीना छुआ वो जो सांस्कृतिक एक धरोहर च पहाड़ की वो कखे हरचनित नहीं चे यू कखे महसूस कर के विकास के दौड़ में अमन संस्कृति तय पैदल छोड़ दिया। बिल्कुल ध्यानी जी आप बहुत अच्छी बात बताई कि मैं देवाल को वाण ब्लॉक वाण गाँव छू तो वख बिल्कुल पर्यटन क्षेत्र बनी आपन वक्त देख ले कि बेदनी बुग्याल आली बुग्याल और कहीं न जाने कहीं बुग्याल छिन तो वहाँ जो लोग छिन पूरा पर्यटन बेटिन जुड़े छे वहाँ अब चांचरी भी लगाए और चौफुला लगाए और वे साथ साथ जब हम वक बेटिन पेरी गए पेरी का बाद वो एक बाद हम रामणी गए श्याम भगत जो हमार रोणों को व्यवस्था छिन तो रामणी छी रामणी में प्रधान जी और जो वहाँ की संस्कृति छिन वकी जो संस्कृति थी वो एक बार में उन्होंने हमसे परिचित कराए फिर चांजड़ी भी लगाए उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से। एक सवाल और कठैत जी कि हम मनना छुआ कि सब चीज की जो धुरी च न पहाड़ में वो हमार महिला च चाहे संस्कृति बचाने की बात हो चाहे पर्यावरण बचाने की बात हो चाहे राजनीतिक विकास की बात हो ले देख हम तय महिला खुजान पड़े तो महिलाओं को जीवन पद यात्रा में क्या देखिए आपन महिला को जीवन ध्यानी जी आप बहुत बढ़िया बताए कि पहाड़ जैसे ही जन ही महिलाओं को जीवन पहाड़ में कठिनाई कम है बहुत ही ज्यादा कठिनाई लेकिन उनके हम जो उन्होंने चेहरा देखी जो उन्होंने शरीर देखे जब हम लोग जो अस्कोट आराकोट अभियान जो की जो दल थे हम तो अनुल जो कि गांव के जो महिलाओं छे तो हमको देख करके वो अलग ही अनुभूति हुई देखे कि भाई ये लोग भी हमारे जो कि यह खाया खासकर मैंने आप बताया कि जो उच्च हिमालय क्षेत्र छे मध्य हिमालय और उच्च हिमालय क्षेत्र हम झींझी और गाँव से झींझी पाना ईरानी आपाल सुन तो झींझी में गई तो वाखर जो महिला छे बड़ी गदगद हुए हमको हम जो कि अगिन जो कि गाँव से थोड़ा अगिन जखमू अनर गेट होला तो वकीम आकर के हम जो कि बिल्कुल माला पहन करके खासकर महिलाओं ने बहुत ही अच्छा जो रात्रि में जो कि व्यवस्था बनाई थी चौफुला और जो वकी जो फसल से जन आलू का गुटका और जो राजमा छिनवा का जो हमारे क्योंकि हम हमारे साथ कई लोग जाए छिन कोई अमेरिका बेटी नहीं छी कोई जर्मनी बेटी नहीं छी कोई रिसर्चर और कोई जेएनयू बेटी रिसर्च कौन आए छी तो उन लोगों की क्योंकि वो शहरों में रहे जब उन्होंने देखी वही व्यवस्था तो बहुत ही बढ़िया थी। अच्छा ये पूरी पदयात्रा में कठे जी आप तक क्या लगे कि सरकार को दृष्टिकोण कर रहे हैं कि यात्रा एक संस्था द्वारा एक प्रकाशन समूह द्वारा या एक व्यक्ति द्वारा या एक इन बोले जा कि पहाड़ का वास्ता सोच रखने वाला लोगों की तो एक मास सरकार को समानांतर सहयोग कुछ मिल सरकार को समानांतर सहयोग बिल्कुल नहीं मिल ये हमार अपन निजी जो हमारे पैसा स्वेच्छा से हम जो पहाड़ के लोग हैं आपन मैंने आपसे बताया कि प्रोफेसर शेखर पाठक जो है कि आज से नहीं 1974 बेटी जुड़ना चाहिए ये 50वीं साल गिरवा भी और जब हम
वे बेटे हम निःशुल्क कोण मतलब पहाड़ की सरकारों को हिस्सेदारी नहीं चाहिए हम। और जब हम चिपको आंदोलन की जन्मस्थली रैणी में गए तो वक्त देखिए कि वहाँ लोग भी बड़े गदगद हुए। अपन रैणी को जिक्र करिए और खास करिए कि रैणी का वास्ता गौरा देवी से चिपको आंदोलन से चंडी प्रसाद भट्ट गोपेश्वर तक हम पहुंच जाना। तो जब आप गोपेश्वर पहुंचे अपन ये 10 दिन का पड़ाव में, तो यात्रा का वो अनुभव और गोपेश्वर की वह पर्यावरण का प्रति जो एक चमक है पूरा विश्व में, वो तक देखे अपन। ध्यानी जी, जब हम चमोली का जो जोशीमठ ब्लॉक छिन, हम सबसे बड़ी बात है कि मैं भी पहली बार गई रेणी गांव चिपको आंदोलन का 900 में गौरा देवी एक महिला मंगल अध्यक्ष छिन और वे दगड़ा जो छे कि बाली देवी वे मंत्री छिन। तो गौरा देवी सिंह अकेला वो आंदोलन नहीं चलाई, वे दगड़ा एक कॉमरेड थे गोविंद सिंह कॉमरेड, उनकी जो ब्लॉक प्रमुख थे वे समय, तो उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से इस चिपको आंदोलन को आगे किया। जोशीमठ बेटिन और आपाल गोपेश्वर बेटिन मंडल तक जो कि ये 3 जगह बनोल ये चिपको आंदोलन की बड़ी अहम आंदोलन चलाए और देश विदेशों में। और जो अभी परिचित है सुंदरलाल बहुगुणा और कॉमरेड गोविंद सिंह रावत जी का बड़ो योगदान छिन। और जब हम गोपेश्वर गए चिपको आंदोलन का जो मुख्य स्टेशन छिन, तो सर्वोदय एक संस्था छिन वहाँ और चंडी प्रसाद भट्ट से हम मिल, तो वो थोड़ा एज भी वनर याद हुएगी, लेकिन जब दूसरा दिन मिल तो बड़े गदगद हुएगी, बहुत सुखद, बोलो कि बहुत ही सुखद अनुभव मिला। यानी कुल मिला पर्यावरण चेतना आज भी गोपेश्वर चमोली का ये क्षेत्र में हम दिखे। बिल्कुल हाँ। अब जब हम 8 जुलाई की यात्रा का समापन की बात करदा सोहन जी, तो आप बताएं कि अब ये पूरी यात्रा का जो अनुभव छिन, जो रिपोर्ट छ, जो शोध छिन, उन तक के ढंग से आप सरकार का पटल पर रखला। बिल्कुल आपाल बहुत अच्छी हुई कि सरकार ते बतौन की जो जल जंगल जमीन और जो वखा लोग छिन उच्च हिमालय और मध्य हिमालय के जो लोग छिन उत्तराखंड में, तो ये उनकी व्यवस्था बतौन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक और जो वखा जो मूलभूत समस्याएं छिन, 3 चीजें बहुत ही बढ़िया हुई वकी कि सड़क आएगी, बिजली आएगी और वे भी थोड़ा सा पलायन रुकी। अब धीरे धीरे अब जब सरकारें बहुत अच्छी योजनाएं थी, मतलब पहाड़ों में जन जड़ी बूटी से संबंधित बहुत ही बढ़िया आपने बहुत अच्छा बताया कि जन घेस बरान हिमनी में है, हिमनी में है, तो पहली क्या थी कि वह आलू उसी पर से संबंधित आलू चोलाई होगी, जितने रामदाना होगी और ये सारी चीजें जो है कि वे तक सीमित। अब जड़ी बूटी में कुटकी और कीड़ा जड़ी पे लोग ज्यादा आश्रित हुए। कुल मिला के विकास की रफ्तार में लोगों ने पहाड़ समझी के नया प्रयोग भी करें और वही यात्रा में दिखे कि हाँ विकास हुए च। पलायन पर कुछ रोक भी लगे तो कुछ पलायन तेजी से भी हुए, दुया चीज समझ में। और ये सभी पदयात्रा का जितना भी विशेषज्ञ दल है ये सभी अपनी रिपोर्ट सरकार थे दिला। और सोहन जी आप ये यात्रा को महत्वपूर्ण हिस्सा बनी, आपन बहुत नज़दीक से पहाड़ का जनजीवन थे समझी, लोखू थे समझी और अपना अनुभव हमारे दगड़ साझा करी। ये का खातिर बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।